अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स एंड माय डियर फेलोज़। आज हम HTML का बेसिक देखने वाले हैं कि HTML में कैसे हम टैग्स को यूज़ करते हुए हम अपना HTML में प्रोग्राम या कोडिंग करते हैं, फिर उसे यूटिलाइज़ करते हैं अपने वेब पेज को बनाने के लिए। आज बहुत ही सिंपल वे में हम छोटा सा काम देखने वाले हैं जो कि आपकी हेल्प करेगा HTML की बेसिक्स को समझने के लिए। और सिंपल सी और सबसे इजी बात जो कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि HTML की हम जो कोडिंग होती हैं किस प्रोग्राम के अंदर, यानी कौन सी ऐप है जिसके अंदर हम ये कोडिंग करते हैं। भैया आपको मैं बताता चलूँ, ये सिंपली आप किसी भी किस्म का एडिटर ले सकते हैं। यहाँ पे मैं नोटपैड यूज़ करता हूँ मोस्टली। उसमें आप एक्सटेंशन देंगे HTML की, जब उसे सेव करेंगे उस फाइल को, सिंपली उसके अंदर जो आप टैग्स वगैरह यूज़ करके उसे राइट करेंगे, वो क्या होगा, वो सीधा आपके वेब ब्राउज़र में चला जाए। अब हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं। अब हम यहाँ से अपनी कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे जो मेन हेडिंग्स होती हैं उसे पेस्ट कर लिया। सबसे ऊपर है HTML टैग है जो कि लाजमी होता है HTML के लिए, और नेक्स्ट मैंने टैग लगाया है बॉडी का। इससे मुराद कि हम जो उसमें लिखेंगे वो उसकी बॉडी होगी। यहाँ पे जो मैंने डार्क किया है, यहाँ पर हेडिंग है और इसमें पैराग्राफ है। फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं कि H1 की हेडिंग है। देखें टैग लगा है जिसमें मैंने H1 लिखा है, ये हमारी हेडिंग के लिए यूज़ होगा। अब मैं यहाँ पर हेडिंग दे रहा हूँ टोपोलॉजी की। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं टोपोलॉजीज़ लिख रहा हूँ। हमने हेडिंग 1 को क्लोज़ करते हैं। जब जिस भी टैग को क्लोज़ करने के लिए हम पहले स्लैश का यूज़ करते हैं, दोबारा से वो सेम टैग को लिख देते हैं, जैसे कि अभी मैंने डार्क करके दिखाया। इनमें डिफरेंस देख सकते हैं आप। स्लैश लगता है जब उसे क्लोजिंग करते हैं उस टैग की। एंड द नेक्स्ट लाइन में देखिए हम क्या करने वाले हैं। अब H2 इट्स मीन हम हेडिंग 2 देने वाले हैं। मैं हेडिंग 2 में लिख रहा हूँ बस टोपोलॉजी। आप देख सकते हैं कि मैंने बस टोपोलॉजी लिखा है उसके अंदर, और इसकी क्लोजिंग करने के लिए स्लैश यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखेंगे हमने हेडिंग जब 2 दिया है तो H2 लिखा है। उसके बाद उसमें जो हमने टाइटल देना था हेडिंग को देने के बाद उसकी क्लोजिंग स्लैश H2 से दे दी। ये हमारी 2 हेडिंग्स होगी जो कि मैं स्टार्ट पे दे रहा हूँ। क्लियर है सब आपको? देख सकते हैं कि आप नेक्स्ट मेरे पास लिखा है टैग के अंदर पी से मुराद है कि अब हम पैराग्राफ टाइप करना चाह रहे हैं, यानी अपनी वेबसाइट में जो डाटा डाल रहे हैं या जो डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं, पैराग्राफ। पी किसको शो करेगा? पैराग्राफ। हम इसको टैग में लिखेंगे। यहाँ से मैं कुछ डाटा को पेस्ट कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वहाँ पर जाके पेस्ट कर दूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि पैराग्राफ। अभी मैं पैराग्राफ तो लिखने वाला नहीं हूँ, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। हमने टैग लगाया पी का, उसके दरमियान जो मैंने पैराग्राफ कॉपी किया उसे पेस्ट कर दिया। सिंपली जब स्टार्ट करेंगे तो टैग के अंदर पी लिखेंगे। उसके बाद देखें लास्ट पे आप देख सकते हैं जहाँ मैंने डार्क किया है, यहाँ पे स्लैश पी, यानी क्या है, एंड ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ को लिखने के बाद स्टार्ट एंड एंड का टैग लगाएंगे। और उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। अब हम एक टैग बना रहे हैं जिसमें हम लिख रहे हैं हेडिंग 3, बल्कि मैं पहले ही दे रहा हूँ कि HR का टैग दे रहा हूँ। देखिए लिखा है HR। सिंपली ये क्या करेगा, आपके टेक्स्ट में एक डिफरेंस डाल देगा, यानी लाइन लगा देगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि अब मैं हेडिंग दे रहा हूँ H3 की। सबसे पहले हमने H1 H2 की दे चुके हैं। अब मैं आपको दिखाने के लिए कि H3 की हेडिंग कैसे होती है, उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ रिंग टोपोलॉजी। उसके बाद मैंने एंडिंग कर दी है H3 की, हेडिंग 3 की। कैसे की है? स्लैश लगाने के बाद टैग लिख दिया है H3 यहाँ। अब हमारा जब रन करेंगे तो रिंग टोपोलॉजी क्या हो जाएगा, एज अ टाइटल डिस्प्ले हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि H3 मैंने यूज़ किया था स्टार्ट ऑफ द हेडिंग 3, एंड द स्लैश H3 मैंने यूज़ किया है एंड ऑफ द हेडिंग 3। And the next you can see here I use P again. P is a tag. I will copy the address of the ring topology. हेडिंग मैंने दे चुका हूँ जो कि रिंग टोपोलॉजी की, उसी के बारे में मैं अभी डाटा यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ टैग P के बाद पेस्ट कर दूँगा। और जहाँ पे हमारा पैराग्राफ एंड हो रहा है वहाँ पे टैग P, यानी जो हमने टैग P लगाया उसकी क्लोजिंग करेंगे, यानी स्लैश लगा के P लगाने के बाद टैग क्लोज हो गया हमारा। आप देख सकते हैं मैंने डार्क करके दिखाया कि स्लैश यूज़ करेंगे क्लोज़ करने के लिए किसी भी टैग को।
एंड द नेक्स्ट लाइन में मैं गया हूँ, वहाँ पे जाके टाइप किया है HR, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये भी एक टैग है जिसके अंदर हम HR लिखते हैं। इससे क्या होता है, हमारे डाटा में एक लाइन आ जाती है, यानी उसमें डिवाइड हो जाता है 2 बॉक्सेस में, एक लाइन आ जाता है HR यूज़ करने से। ये भी एक टैग है। अब हमारी क्लोजिंग हो गई है, अब हम इसे रन करते हैं, देखेंगे सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, टोपोलॉजीज़। टोपोलॉजीज़ क्या है, देखें हेडिंग 1 में मैंने लिखा था टोपोलॉजीज़। जो H1 हेडिंग होती है उसमें सबसे ज़्यादा बोल्ड और बड़ा फ़ॉन्ट होता है, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में है बस टोपोलॉजीज़। अब मैंने हेडिंग 2 में इधर देख सकते हैं कि बस टोपोलॉजी लिखा था, H2 था, यानी हेडिंग 2। इसमें क्या होता है, ज़रा फ़ॉन्ट भी छोटा होता है और उसका बोल्ड भी ज़रा कम होता है फर्स्ट हेडिंग के मुकाबले। एंड द नेक्स्ट यू कैन सी आफ्टर रनिंग देयर इज़ अ पैराग्राफ, जो कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ पेस्ट किया था। पैराग्राफ का टैग ऊपर दिख रहा है आपको, P है, उसके बाद मैंने पैराग्राफ को पेस्ट कर दिया था और एंडिंग कर दी थी पैराग्राफ की /P के साथ। देखेंगे अब मैंने आपको शो किया कि हमने पैराग्राफ का स्टार्ट टैग एंड एंड टैग कैसे लगाया है। और यहाँ पे HR का जो टैग लगाया था उससे क्या हुआ, एक लाइन आ गई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक लाइन बन गई है बस टोपोलॉजी के बाद, इसके पैराग्राफ के बाद एक लाइन है जो कि टैग HR की वजह से आई है। एंड द नेक्स्ट देखेंगे H3, इससे मुराद हेडिंग 3। मैंने हेडिंग 3 कौन सी दी है, रिंग टोपोलॉजी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी, इस साइड पे आपके पास रिंग टोपोलॉजी क्या है, हेडिंग है। लेकिन देख सकते हैं कि H3 मैंने लिखा है हेडिंग 3, यानी ये H2 से भी इसका फ़ॉन्ट क्या होगा। देखें H2 में क्या था, बस टोपोलॉजी, वो ज़्यादा डार्क है किसके मुकाबले में, रिंग टोपोलॉजी के मुकाबले, क्योंकि ये हेडिंग 3 है हमारे पास। हेडिंग 3 का ये टैग था, इसलिए रिंग टोपोलॉजी बोल्ड कम है। और दोबारा से देखें, मैंने अब आपको बोल्ड करके दिखाया है, यानी सिलेक्ट करने के बाद दिखा दिया कि ये पैराग्राफ है जो कि हमने वहाँ पे पेस्ट किया था। इसकी हेडिंग भी टैग देख सकते हैं, स्टार्टिंग टैग एंड द एंडिंग टैग। एंड उसके बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ HR टैग, जो कि पहले बता चुका हूँ। ये क्या करेगा, हमारे डाटा में एक लाइन को डिस्प्ले करेगा। सो सिंपली आप ये बेसिक टैग्स हैं, इसको यूज़ करते हुए आप अपना HTML के ज़रिए अपना वेब पेज बना सकते हैं। और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जैसे आप CSS यूज़ करेंगे वो उसके डेकोरेशन के लिए यहाँ पे। तो सिंपली अभी हमारे पास डाटा टाइप हुआ है, इसके बाद हम इसकी कलरिंग, इसका फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइल वगैरह देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।